जय भीम। नमो साथियों। क्या अमेरिका बौद्ध में होने जा रहा है? बहुत बड़ी खबर है। और भारत के लोगों के लिए, तमाम दुनिया के लोगों के लिए ये बहुत ही मंगलकारी और शुभ संकेत है कि अमेरिका में बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है। तो क्या अमेरिका में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इतनी तेज गति से बढ़ रहा है, क्या इससे भारत के लोग भी सबक लेंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न कि अमेरिका के लोगों ने हिंदुओं की जो मनुस्मृति है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, इन सभी को नकार दिया है। इनकी उपयोगिता, इनकी सच्चाई या इनकी जो भी कथा कहानियां हैं, सबको नकार दिया है। और बौद्ध धर्म के लिए जो है अब अमेरिका तैयार हो गया है। अमेरिका के लोगों ने अपनी भौतिकवादी, जो उनकी जो जीवन शैली में भौतिकवाद बहुत अहम रोल अदा करता था, उसको छोड़कर बौद्ध भिक्षुओं के जीवन शैली को अपनाना शुरू कर दिया है। और आज अमेरिका में बहुत भारी संख्या में युवाओं का मोह भंग हुआ है और वो बौद्ध जीवन शैली को अपना रहे हैं, बौद्ध भिक्षु बन रहे हैं, भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो साथियों, आज इन्हीं कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका में आपने जो लगातार मीडिया में जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं, फोटो वायरल हो रहे हैं, तो जो बौद्ध भिक्षु हैं वो बहुत लंबी यात्रा कर रहे हैं। और इस लंबी यात्रा में कोई भाषण नहीं, कोई मुंह से बोलने का संदेश नहीं, केवल शांति से जो है पैदल यात्रा करते हुए उपभोग की दुनिया में त्याग का संदेश दे रहे हैं। जिस देश को दुनिया उपभोग के लिए, पूंजीवाद के लिए और भौतिक सुखों के लिए जानती थी, आज उस दुनिया में बौद्ध धर्म फैल रहा है। और बौद्ध धर्म जो है तलवार से नहीं फैल रहा, बल्कि शांति और तर्क से पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रहा है। इन बौद्ध भिक्षुओं का जीवन, संघर्ष और धम्म यात्रा, ये वो ताकत है जो बुद्ध के संदेश को पश्चिमी दुनिया तक लेकर गई। और आज अमेरिका जो है बौद्धमय होने की कगार पर आप पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर अमेरिका में बौद्ध धर्म पहुंचा कैसे? तो बौद्ध धर्म जो है, जैसे कि अन्य धर्मों की हम जब कथा कहानियां पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो सभी धर्मों का जो इतिहास है वो रक्त रंजित इतिहास मिलता है। लेकिन बौद्ध धर्म जो है तलवार से नहीं, बल्कि शांति से और तर्क से दुनिया में फैला। और 19वीं सदी में एशिया से आए प्रवासी, पूरी दुनिया से जो प्रवासी लोग अमेरिका में आए, तो उसमें जो है चीन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका और वियतनाम से भी लोग वहां पहुंचे। और 1893 का जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, जो वहां पर धर्म संसद लगी थी, आपको पता होगा शिकागो में लगी थी, बहुत मशहूर धर्म संसद है, उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इस मामले में, अमेरिका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। हालांकि भारत के लोग जो है इस धर्म संसद को स्वामी विवेकानंद के भाषण के लिए बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, जानते हैं, लेकिन ये वही धर्म संसद जिसके कारण आज अमेरिका में बौद्ध धर्म प्रचार पा रहा है। यहाँ पर जैन और थेरवाद पर पश्चिमी विद्वानों की रुचि बढ़ी। उन्होंने जो है जैन बुद्धिज्म मतलब जो ध्यान ध्यान का जो बुद्धिज्म है, ध्यान पर आधारित जो बुद्धिज्म है उसको, और थेरवाद को जो है उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। और विद्वानों ने जो है इसको समझकर इसको प्रचारित करना शुरू कर दिया। 1960 और 70 के दशक में युवाओं की, अमेरिकी युवाओं की जो है उनका मोहभंग हुआ और बुद्ध की ओर रुझान हुआ। यहीं से अमेरिका में बौद्ध विहार और बौद्ध भिक्षु परंपरा की नींव पड़ी। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका में बौद्ध भिक्षु करते क्या हैं? आज अमेरिका में सैकड़ों बौद्ध विहार हैं और मेडिटेशन सेंटर हैं। यहाँ पर थाई, श्रीलंकाई, बर्मी, तिब्बती और जापानी परंपराएं ध्यान शिविर लगाती हैं। और विश्वविद्यालयों में भी बौद्ध अध्ययन होता है। जेलों में, स्कूलों में और मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में धम्म कार्य होते हैं। तो जहाँ तनाव है वहाँ ध्यान है, और जहाँ हिंसा है वहाँ बुद्ध की करुणा है। यही संदेश बुद्ध का पूरी दुनिया को आज आकर्षित कर रहा है। अमेरिकी नागरिक भी बौद्ध भिक्षु बन रहे हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि अब सिर्फ एशियाई मूल के लोग ही नहीं, बल्कि गोरे अमेरिकी युवक युवतियां भी भिक्षु बन रहे हैं।
वे पाली सीखते हैं, भिक्षा पर जीवन जीते हैं, भौतिक सुख छोड़कर मानसिक शांति चुनते हैं। यानी कि जो अमेरिका, जो यूरोप पूर्व में अभी तक ईसाई धर्म के कारण जाना जाता था, अब वह अमेरिका और वह यूरोप जो है अब बौद्धमय होने वाले हैं। यह बुद्ध की विजय है, बिना युद्ध के, बिना सत्ता के। लेकिन सत्ता बड़ी असीम है। ऐसी सत्ता जहां पर सबके लिए करुणा है, मैत्री है, भाईचारा है, सबके लिए सुख ही सुख है, किसी के लिए दुख नहीं। सभी लोग जो हैं आराम से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं और इस सत्ता को किसी से चुनौती नहीं है, केवल दुर्भावना से युक्त लोग ही इसको चुनौती दे सकते हैं। और लगातार हम देखते भी हैं कि दुनिया में हमेशा बुराई और अच्छाई दोनों रहती हैं, लेकिन जिसका प्रभाव बढ़ता है, दुनिया को हम वैसा ही देखने लगते हैं। तो इसलिए बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा गुण है कि वो लोगों को अच्छा बनाए, लोगों के भीतर से जो उनके विकार हैं, उनको निकाले और लोगों को जो है करुणा, मैत्री, भाईचारा, अहिंसा, इनके गुणों को जो है उनके भीतर धारण करवाए और उनके जीवन से वो तमाम जो मुसीबतें हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, उनको निकाल दे। लेकिन अमेरिका में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में चुनौतियाँ भी हैं। ये राह जो है इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिकी उपभोगवादी संस्कृति भिक्षा व्यवस्था को नहीं समझती है और वीज़ा और कानूनी समस्याएँ भी आड़े आती हैं। इसके अलावा धर्म को जो है लाइफ़स्टाइल समझने की जो प्रवृत्ति है, यानी कि अभी तक जो धर्म को जो है केवल एक लाइफ़स्टाइल कि हम कैसे मंदिर जाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या पूजा-पाठ करते हैं। बौद्ध धम्म जो है इससे कहीं आगे है। वो चित्त की शुद्धि का मार्ग है, चित्त के सभी विकारों से मुक्ति दिलाने का मार्ग है, जन्म-मरण का जो चक्र है, उससे छुटकारा दिलाने का मार्ग है। लेकिन फिर भी धन्य हैं ये भिक्षु जो अडिग हैं, क्योंकि धम्म कभी समझौता नहीं करता। एक प्रश्न और कि आज अमेरिका को बुद्ध का धम्म क्यों चाहिए? इसका जवाब है क्योंकि आज अमेरिका तनाव, अवसाद, हिंसा, नस्लीय संघर्ष, इन सभी समस्याओं से जूझ रहा है। और बुद्ध कहते हैं, नाहि वेरेन वेराणि समन्तित कुदाचनंग अवेरेन च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। और ये बात को जो है किसी भी व्यक्ति को समझने में कोई समस्या नहीं है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन जो अभी तक उसकी मनोवृत्ति बनी हुई है, बचपन से जो उसने अभ्यास किया है हिंसा का, घृणा का, द्वेष का, ये जो विकार हैं, ये उसे जो है इन बातों को, बुद्ध के इन सिद्धांतों को, इन बहुमूल्य सिद्धांतों को समझने में रुकावट बनती हैं। और शायद इसीलिए अमेरिका को आज बौद्ध भिक्षुओं की, भगवान बुद्ध के धम्म की पहले से अधिक ज़रूरत है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि अगर अमेरिका को, अमेरिका के लोगों को बौद्ध धर्म की ज़रूरत है, तो भारत के लोगों को क्यों नहीं? क्या भारत में कोई समस्या नहीं है? जबकि हम देख रहे हैं कि भारत जो है समस्याओं का गढ़ है, समस्याओं का एक पिटारा है। इसमें इतनी समस्याएं हैं कि उसकी आधी समस्याएं भी अमेरिका और यूरोप में नहीं है। लेकिन जहां पर सबसे अधिक जरूरत है, यानी कि जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनको जो है धम्म की बहुत अधिक जरूरत होती है अपने दुखों से मुक्त होने के लिए, अपनी पीड़ा से मुक्त होने के लिए। और जिनके पास अभी दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, उनके पास तमाम तरह के संसाधन हैं, उन्हें भी जो है धम्म की बहुत भारी ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास तनाव है, अवसाद है, टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए साथियों, अगर आपको यह जानकारी और यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या वास्तव में भारत को बौद्ध धर्म की ज़रूरत है? क्या वास्तव में भारत के लोग बौद्ध धर्म को समझेंगे और भारत को बौद्धमय बनाएंगे? साथियों, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।